रही है तो जल्दी फला जाएगा। ऐसे ही किस जीव का साधन कितने जन्म का है, उसके अनुरूप उसके अंतःकरण की स्थिति है, उसके अनुरूप उसके अंतःकरण में भगवत दर्शन की विकलता है, व्याकुलता है, और उसके अनुरूप उसको प्राप्ति होगी। इसलिए धैर्य पूर्वक भजन के मार्ग में लगना चाहिए। हमने महापुरुषों की वाणी से सुना है, ऐसा संकल्प कर ले कि जब तक युगल सरकार के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो जाएंगे, स्पर्श नहीं हो जाएगा, उनसे संभाषण नहीं हो जाएगा, तब तक प्राण नहीं छूटेंगे। ऐसा कोई संकल्प भीतर से कर ले तो प्राण भी तभी छूटेंगे जब ऐसा हो जाएगा। इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन हताश निराश नहीं होना, काल को ईश्वर का रूप मान करके आदर करना, एक क्षण व्यर्थ न जाए। एक बार हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी वैष्णवता की परिभाषा, सरल परिभाषा क्या है? महाराज जी कई बार बहुत गंभीर प्रश्नों को बड़े सरल तरीके से समाधान करते थे। महाराज जी कुछ लिख रहे थे, पता नहीं क्या लिख रहे थे, ऐसे मुस्कुरा कर बोले, अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम। लिख लो लक्षण, अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम। एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, यही वैष्णवता है। हर समय किसी न किसी सेवा के कार्य में हम लगे रहें, अच्छी प्रवृत्ति में लगे रहें। हम लोगों को बहुत सुविधा प्राप्त है। एक ही साधन में सदा मन नहीं लगेगा। कीर्तन में बैठो, कथा में बैठो, गिरिराज जी की परिक्रमा चले जाओ, गौ सेवा करने लग जाओ, सत्संग में चले जाओ, पाठ करने लग जाओ, जप करने लग जाओ, ध्यान करने लग जाओ। बक्सर वाले मामा जी कहते थे कि मन रूपी बहुरिया को झांसा तो देना है, ऐरी बहुरिया सांस लो पर चरखा छोड़ जांत लो। ऐसे कह के मन रूपी बहुरिया को एक साधन से दूसरे, दूसरे साधन से तीसरे खाली नहीं बैठने देना, अपने समय को व्यस्त बना करके रखना। देखो, आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय